The second is fear, and fear drives views, and that's the reason ये सारे content creators आपको सच्चाई नहीं बताएंगे, वो डेप्थ में जाके कुछ नहीं बताएंगे. I completely understand इंडिया का authority is messed up. इसमें पाम ऑयल है, इसमें पाम ऑयल है, इसमें पाम, मैं क्या करूं? तू मुझे थोड़ा और डिटेल तो बता पाम ऑयल के बारे में. अब उमेश भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आजकल सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में बहुत ही फियर मॉन्गरिंग का माहौल है, स्पेशली फूड और न्यूट्रिशन में. मतलब लोग कुछ भी खाने से डरते हैं कि क्या खाए क्या ना खाए, इसमें कैंसर है, इसमें कैंसर नहीं है. तो ऐसे क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि लोगों को क्या सोचना चाहिए ऐसे माहौल में. क्योंकि ये माहौल कैसा है कि कई सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है जो हवाबाजी करते हैं अपनी. मतलब उनका कुछ वैसा क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी नहीं है, पर तो भी सीधा मुंह पेल देते हैं वो लोग रील्स में या फिर सोशल मीडिया में उनके कंटेंट में. तो मैं आपसे पहले ये फियर मॉन्गरिंग के माहौल के बारे में जानना चाहूंगा. यार फियर मॉन्गरिंग का माहौल है ना, अभी बहुत गंदा वाला चला हुआ है. बट आई थिंक कि इसमें कंटेंट क्रिएटर्स की तो गलती है ही है, बट एट द सेम टाइम जनता की भी गलती है. मैं पब्लिक को भी थोड़ा कॉल आउट करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो फूड इज द लास्ट थिंग दैट वी शुड बी स्कैर्ड अबाउट, है ना. यप. अगर आपको फूड से कुछ होना होता, कुछ खाने से, तो आप अभी तक नहीं जिंदा होते, आप सब लोग हॉस्पिटलाइज होते. तो फूड इज द लास्ट थिंग. व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू लर्न हाउ टू यूज फूड इन अ बेटर वे. दैट्स द फर्स्ट थिंग. बट वो एजुकेशन हमें करना नहीं है, हमें शॉर्टकट्स चाहिए. सो दैट्स व्हेयर द पब्लिक इज एट फॉल्ट, है ना. वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स. कोई आपको बोल देगा कि ये आप गर्म पानी में नींबू डाल के पी लोगे तो वेट लॉस हो जाएगा. हालांकि आपको पता है कि नहीं होगा. होना हुआ होता तो सबके सिक्स पैक एब्स होते, हो है ना. जाते हैं. बट नहीं हो रहा है, फिर भी यू विल लिसन टू दैट पर्सन. तो वही इंसान है जो ऑपोजिट साइकोलॉजी भी चलाएगा. बिकॉज साइकोलॉजिकली, है ना, मैं ना स्मिथ सेल्स का मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, और उसमें भाई साहब ने हमें सिखाया था कि दुनिया में सिर्फ दो चीजें बिकती हैं, डर और सपने, या है ना. कोई आपको ड्रीम सच बात है. दिखाएगा कि ये मेरा पैकेज प्लान ले लो, आपके सिक्स पैक एब्स आ जाएंगे, या आप वो कहते हैं होपियम करके एक हाँ, ड्रग है, हाँ, होपियम. होपियम. जो ये हर्बल लाइफ एमवे वाले क्या कर रहे हैं अपने वो मेंबर्स बढ़ाने के लिए, दे विल लाइक ये देखो ये हमारा डायमंड मेंबर है, ये स्विट्जरलैंड अपनी वाइफ के साथ गया था, सपना दिखाया. एंड द सेकंड इज फियर, एंड फियर ड्राइव्स व्यूज, एंड दैट्स द रीजन ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स आपको सच्चाई नहीं बताएंगे, वो डेप्थ में जाके कुछ नहीं बताएंगे. वो बताएंगे नहीं कि ये चीज ऐसे करोगे तो बुरी है, ऐसे करोगे तो अच्छी भी हो सकती है. नो वंस गोना टेल यू अ अनबायस्ड ओपिनियन, दे विल जस्ट टेल यू द फियर. तो इसकी वजह से ये हो रहा है. अब आपको चूज करना है यार, एज अ पब्लिक यू हैव टू चूज कि आपको डर के माहौल में जीना है, या यू वांट टू गेट एजुकेटेड एंड बी लिव अ फियर फ्री लाइफ. अब इसमें मैं आपसे स्पेसिफिकली कैंसर के बारे में जानना हम्म. चाहूंगा, क्योंकि आजकल कई भी वो लोग स्टडी पब्लिश कर देते हैं. पबमेड तो मतलब एकदम वो कहते हैं ना कि अपने काका का या मामा का, ये वैसे वो लोग हाँ. मतलब अंधाधुंध कोई भी स्टडी लिंक करेंगे और उनके जो प्रिजुडाइजेस, जो बायसेस है, तो उनके ही अलावा वो लोग डायरेक्ट हम्म. वो स्टडी को इक्वेट कर देते हैं. हम्म. तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ऐसा कुछ होता है कि भाई ये खाने से कैंसर होगा, ये खाने से कैंसर नहीं होगा? पहले तो ये हम लोग क्लियर करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट अगेन, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स. सबसे पहले आप सबको समझने की जरूरत, जिसको हिंदी आता है हिंदी में बता रहा हूँ, जिसको अंग्रेजी आता है अंग्रेजी, गुजराती, सिंधी, चारों लैंग्वेज में बताऊंगा. बाकी लैंग्वेज मेरे को आती नहीं है. बट कैंसर है, हलवा नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है. कैंसर इज अ कॉम्प्लिकेटेड बीमारी. एंड डॉग यू वुड नो राइट कि हम बात करेंगे, थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं कैंसर के बारे में. ये होता क्या है, ठीक है. हम सबके बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स हैं, राइट. वो सेल्स रोज का रोज काम कर रहे हैं हमें जिंदा रखने के लिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए, सारी चीजों के लिए. तो एज अ बाय प्रोडक्ट उनमें वेर एंड टेयर आता है, राइट. वो डैमेज होते हैं, कुछ सेल्स मर जाते हैं. तो जो जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का काम हमारी हेल्दी सेल्स का है. तो जब ये डैमेज सेल्स वो रिपेयर नहीं हो रहे हैं, हमारी बॉडी में से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बट वो हेल्दी सेल्स को खराब करते जा रहे हैं. दैट्स व्हाट कैंसर इज. तो हमारे जीन्स के अंदर कोई चेंज की वजह से, कुछ म्यूटेशन की वजह से, जब तुम्हारे अनहेल्दी सेल्स, वो बोलते हैं ना खराब एप्पल बाकी सारे एप्पल को खराब कर रहा है. या इट्स लिटरली योर बॉडी. अगर आपकी बॉडी के पास दो बच्चे हैं, उसमें से एक जो बुरा बेटा है, एक अच्छा बेटा है, बुरा बेटा और अच्छा बेटा लड़ने की ट्राई कर रहे हो, और बुरा बेटा जब जीत जाता है, दैट्स द कैंसर. हैं तो तुम्हारे ही बेटे, तुम्हारा ही सेल्स तुम्हारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, दैट्स कैंसर. बट वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो रहा है. और जो चीजें आपको कैंसर ला सकती हैं, आपको लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है. ला सकती हैं और लाएंगी में फर्क है. फर्क है. या तो कार्सिनोजन जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन में ही है कि ये आपको कैंसर ला सकता है.
ऐसा नहीं बोल रहा है कि सही आप बात ये है। लोगे तो कैंसर हो ही जाएगा। फॉर दैट मैटर जो सबसे कॉमन कार्सिनोजन है, सबको पता है। हम सिनेमा में जाते हैं मूवी देखने, अक्षय कुमार आ जाएगा, फिर मुकेश का वीडियो आ जाएगा, फिर द स्मोकिंग की जब बात करें तो स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन, सबको पता है, ठीक है, उसके पैकेट्स पे भी लिखा होता है। बट देन यू वुड कम अक्रॉस सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जो स्मोक पूरी जिंदगी करते हैं, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं होता है, और वो भी 100 साल भी 100 जी साल भी लेते जी हैं। लेते हैं, राइट? तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्मोक करना है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको कैंसर को अच्छे से समझना है कि या कार्सिनोजन इज अ पोटेंशियल, इट्स अ सब्सटेंस व्हिच कैन पोटेंशियली कॉज, पोटेंशियल कैन, मस्ट नहीं है यहाँ पे, होगा ही होगा नहीं है, इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इट। तो आप बोलोगे तो या व्हाट्स द सेकंड नेक्स्ट, तो हमें करना क्या चाहिए इसमें? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी कार्सिनोजेंस हैं, उन्हें हमें पोटेंशियली लाइक जो भी है उनको मिनिमाइज करना है। बट सिर्फ मिनिमाइज करने से कुछ नहीं होगा। मैं बोलता हूँ कि हमारे फंडामेंटल्स ठीक है नहीं। आपके पास मस्त एक फ़ोन है और उसमें बैटरी बिगड़ी हुई है, उसका स्पीकर चल नहीं रहा है, उसका माइक सही से नहीं चल रहा है, तुम डुप्लीकेट चार्जर यूज़ कर रहे हो, उसको सही से चार्ज नहीं कर रहे हो, बट तुम्हें टेंशन हो रही है कि उसके बैक पे छोटा-सा स्क्रैच लगा हुआ है उसके बारे में, कि तुम कवर कौन-सा अच्छा खरीदोगे उसके बारे में। नो, पहले फंडामेंटल्स तो फिक्स करो। उसका जिसके लिए तुम्हारा फ़ोन है, बात करने के लिए तुम्हारा इंटरनेट डेटा सही से चल नहीं रहा है, तुम उसको चार्ज सही से कर नहीं रहे हो, एंड यू आर वरीड अबाउट सो मेनी फार फेच्ड आइडियाज ऑफ द, हमारा फंडामेंटल्स, हमें जो चीजें करनी चाहिए हेल्दी हेल्दी रहने के लिए, वो हम कर नहीं रहे हैं, और ये छोटी छोटी चीजों पे हम डरने की ट्राई कर रहे हैं। सो कैंसर ऐसे ही नहीं हो जाता। देर आर सो मेनी फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट, एंड कोई एक पर्टिकुलर आइटम आप ओकेजनली कर रहे हो उससे तो नहीं ही होने लगा। तो यू हैव टू लुक एट हेल्थ इन अ लार्जर पर्सपेक्ट बेसिकली। एग्जैक्ट। अब इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन प्रिजर्वेटिव के हाँ, ऊपर है। हाँ। और प्रिजर्वेटिव के एक्चुअली हमारे जो फूड लेबल्स होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव लिखा नहीं हुँ, होता, उसमें कुछ अलग ही नंबर्स मतलब UIF नंबर्स ऐसा लिखे कुछ होते हैं। लिखा होता है। तो मतलब जो लेमैन है उसे पता ही नहीं होता कि इसे क्या इंटरप्रेट श्योर। करे। अब आपको भी पता है कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स ये फूड लेबलिंग और फियर मॉन्गरिंग से हुँ, बहुत ही आगे निकल हुँ, गए। हम लोग उसमें तो नहीं हुँ। जाएंगे, पर एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए प्रिजर्वेटिव्स अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, और अगर बुरे होते हैं तो कितने बुरे होते हैं, श्योर, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। श्योर। लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है? तो या बिफोर मैं प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बात करूँ, मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि हमें प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना मिनिमली खाना चाहिए। हमें मेजरली जो होल फूड्स आते हैं, जो आप मार्केट में से लेके आ रहे हो होल फूड, उसको घर पे काट-कूट के आपने सब्ज़ी-वब्ज़ी बना के खाई, या आप मसाले भी खड़े मसाले लेके आओ, उनको घर पे कूट के बनाओ। जो होल फूड्स हैं, नेचर में जैसे अवेलेबल, वो ज़्यादा खाने चाहिए। बट इट डज़न्ट मेक प्रिजर्वेटिव वाले फूड बैड, एंड लेट्स या अंडरस्टैंड दैट बेटर। या प्रिजर्वेशन शब्द का मतलब क्या होता है? कि उसको प्रिजर्व करना, लंबी देर तक वो चल सके इसलिए उसको प्रिजर्व करना। आप जो एप्पल आपने ट्री में से तोड़ा हुआ है, उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो उसपे कीड़े-मकोड़े, बैक्टीरिया आने आके लगने वाले हैं। क्यों आके लगने वाले हैं? वही रीज़न से जो रीज़न से आप उस पे लगने वाले हो। बिकॉज़ उनका खाना भी वो है, हमारा खाना भी वो है। हम कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कीड़े-मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ, राइट? तो हमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से जीतना है, हमारा खाना, लेट्स से दिस इज़ एन एप्पल और ग्रीन एप्पल, इसको अगर मुझे प्रिज़र्व करना है, इस पे कीड़े-मकोड़े नहीं लगाना है और इसकी कॉम्पिटिशन में मुझे जीतना है, तो कुछ तो प्रिजर्व करना पड़ेगा ना। तो हम प्रिजर्वेशन तो सालों से करते आ रहे हैं। आप लोगों के घर पे अचार है, व्हाट इज अचार? मैंगो, कच्ची केरी को ऐसे ही छोड़ दो आप बरनी के अंदर थोड़े दिन के लिए, वो खराब हो जाएगा। बट उसको तुम ऑयल और सॉल्ट के अंदर डाल के रखोगे, तो ऑयल एंड सॉल्ट इज व्हाट, इट्स प्रिजर्वेशन मेथड। हम एसिड डाल के रखते हैं, विनेगर, तो एसिड इज अनदर सोर्स ऑफ प्रिजर्वेशन। सो प्रिजर्वेशन हम पहले से करते आ रहे हैं, अभी प्रिजर्वेशन हो रहा है और रिफाइन, और रिफाइंड मैनर में। तो जो केमिकल की हम बात करें, तो केमिकल में एंटीऑक्सीडेंट्स डलते हैं, विटामिन ई है, विटामिन सी है ना, प्रिजर्वेशन के लिए। तो वो केमिकल फॉर्म में डल रहा है। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा है या बुरा है, आई एम सेइंग कि तुम अपना लॉजिक लगाओ ना। विटामिन ई और विटामिन सी इम्यूनिटी के नाम पे तो मिठाइयों में डाल रहे थे कोविड के टाइम पे, है ना? तो वही अगर प्रिजर्वेशन में डल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, हर स्किन केयर प्रोडक्ट में विटामिन ई भरा होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट करके, वही यूज होता है प्रिजर्वेशन में। बहुत तो हर चीज आपके लिए हेल्दी है या नहीं है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे मैटर करता है, राइट? डिपेंड करता है उस पे। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है क्वांटिटी। तो ये जो भी प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, उनका क्वांटिटी फूड सेफ्टी अथॉरिटीज के थ्रू डिसाइड किया जाता है। नाउ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इंडिया का
अथॉरिटी इज मेस्ड अप। बहुत सारे अभी रिसेंट केसेस आ रहे हैं जहां पे उनके गाइडलाइंस पे हम एंटायरली भरोसा नहीं कर सकते, बट या हम अपने लॉजिक पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। कौन बोल रहा है कि रोज प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाओ? क्योंकि आइसोलेशन में अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो वो आपके हेल्थ को पॉजिटिव और नेगेटिवली इंपैक्ट वैसे ही नहीं करने वाली है। तो टू सबमिट अप दिस पॉइंट कि प्रिजर्वेशन इज नॉट नेसेसरीली बैड, अगर आपको उससे कुछ भी डर लग रहा है या ऐसा लग रहा है तो उसको मिनिमाइज करो, उससे डरने की जरूरत नहीं, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। और जो क्लीन और होल फूड खाना चाहिए वो तो आपको वैसे ही करना चाहिए। इट्स लाइक सेइंग कि मेरी गाड़ी बिगड़ गई थी केरोसिन डालने की वजह से, अब तुम मैकेनिक को पूछ रहे हो कि मैं वापस से केरोसिन कब डाल सकती हूँ? नहीं डालना है केरोसिन, आपको पेट्रोल पे ही गाड़ी चलानी है अगर आपका इंजन पेट्रोल से चलता है तो, है ना? तो सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल के बारे में जानना चाहूँगा। अब हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दादी अम्मा ने जो कहा या फिर आयुर्वेदा ने जो कहा या फिर प्राचीन कालों से वो जो चलता है, उसे ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हुँ। हैं। तो आपके हिसाब से घी वर्सेस ऑयल्स, ऑयल्स में भी कई सारे प्रकार हैं, वर्सेस बटर, ये सारा जो स्पेक्ट्रम है उसमें क्या सच है, क्या सही है और हमें क्या पिक करना चाहिए? श्योर। देखो पहले तो अभी मैं आगे जो बात करूँगा इट हैज़ नथिंग टू डू विद आवर रिलिजन और आयुर्वेदा और हमारा या पेथी। या इट्स प्योरली ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन का साइंस, ठीक है? तो या कोई भी कुकिंग ऑयल, घी, बटर या सनफ्लावर ऑयल या कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल या इवन पाम ऑयल, वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं है, वो बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। और आपको जो ऑयल ओके चूज़ करना है, वो अलग-अलग फैक्टर्स पे चूज़ करना चाहिए। बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लेवर की बात करते हैं, तो हर चीज़ घी में अच्छी नहीं लगती है या ना? हर चीज़ में मैं कोकोनट ऑयल नहीं डाल सकता। या सैलेड्स बनाने के लिए सैलेड्स के ऊपर मैं ऑलिव ऑयल डाल सकता हूँ, बट ऑलिव ऑयल में मैं चीज़ें तल नहीं सकता बिकॉज़ उसका स्मोक पॉइंट बहुत कम है ना? नहीं है या तो अलग-अलग ऑयल आप कोई भी लाइक लेट्स से A2 गाय का घी आप मँगा रहे हो, गीर की घी का, गाय का, है ना? है ना? ब्यूटीफुल, वेरी गुड न्यूट्रिशन प्रोफाइल। आपको चाहिए दिन का 40 ग्राम फैट, बट आप उस 70-80 एमएल वो A2 घी खा रहे हो। तो आपका आयुर्वेदा भी आपको बोलेगा कि वो आपके लिए हेल्दी नहीं है बिकॉज़ आप उसको ज़रूरत से अतिशयोक्ति जो बोलते हैं, वो कर रहे हो उसके साथ। एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट जाते हैं। आप A2 घी खाते हो, बट A2 घी में आप हफ्ते में 1 ही बार खाना बनाते हो बिकॉज़ बहुत महँगा है। तो A2 घी के जो जी पॉज़िटिव बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे। नहीं मिलेंगे सो हेल्दी अनहेल्दी इफ़ेक्ट के लिए कोई भी कुकिंग ऑयल का आपको सबसे पहले तो स्मोक पॉइंट देखना है कि, या पर स्मोक पॉइंट के बाद अब उसका यूसेज भी देखना है। स्मोक पॉइंट बहुत मैटर करेगा जब आप उसमें गरम करके चीज़ें तल रहे हो या बना रहे हो। बट अगर आप सिर्फ सैलेड पे डाल रहे हो तो ऑलिव ऑयल इज़ ओके। एंड जो पाम ऑयल को हमने डिमोनाइज़ किया हुआ है, ट्रस्ट मी यू डोंट हैव टू। अगर आप पाम ऑयल भी खा रहे हो, बट आपकी लिमिटेड जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें खा रहे हो और उसमें चीज़ें तुम तल नहीं रहे हो, तो पाम ऑयल तुम्हें नुकसान नहीं करेगा। देयर आर कंट्रीज़ जिनका स्टेपल ऑयल इज़ पाम ऑयल। फॉर पाम एग्ज़ाम्पल ऑयल या गाना, देयर आर सो मेनी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जिनका स्टेपल फूड इज़ पाम ऑयल। तो ये आई थिंक ये फूड फार्मर ने और दिमाग खराब किया हुआ है। सिर्फ़ वो तो है वो ही हर चीज़ वही मुझे आई एम वर्किंग ऑन अ रील जहाँ पे मैं बोलूँगा ये स्त्री है, इस पे मैं टच करूँगा तो मैं गरम लगेगा, या सूरज निकला हुआ है तो उजाला हो गया। वो सिर्फ़ ऐवे ही रैंडम इसमें पाम ऑयल है, इसमें पाम ऑयल है, इसमें पाम मैं क्या करूँ? तू मुझे थोड़ा और डिटेल तो बता पाम ऑयल के बारे में। तो एग्जैक्टली तो मतलब वो फूड लेबलिंग का तो मतलब हर दो बच्चा जो जिसे इंग्लिश आती है वो पढ़कर बता सकता है कि इसमें ये हाँ। है मतलब वो उससे कुछ होने वाला है नहीं तो खास तो पाम ऑयल इज़ नॉट एन इश्यू। पाम ऑयल का ओवर अब्यूज़ करोगे, तो ओवर अब्यूज़ तो घी का भी करेंगे तो भी इश्यू हो रहा है ना। तो हम पाम ऑयल और घी को सेम कैटेगरी में रख रहे हैं फिर तो, है ना? तो यू डोंट हैव टू जो भी ऑयल यूज़ करना है वो आपकी अफोर्डेबिलिटी, आपके कल्चर, आप अगर नॉर्थ इंडियन हो तो मस्टर्ड ऑयल वुड बी योर कल्चरल ऑयल। या इफ यू आर साउथ इंडियन तो कोकोनट ऑयल विल बी योर कल्चरल ऑयल। सो स्टिक टू दैट, figure out quantities, minimize deep frying, and have a balanced lifestyle. And that should be your ideal. Otherwise आप कंफ्यूज ही होते रह जाओगे पूरी जिंदगी कि कौन सा ऑयल ये बेहतर है वो बेहतर है। एंड एक प्रो टिप दे देता हूँ यहाँ पे इफ यू वांट। प्रो टिप ये है कि ट्राई चेंजिंग योर ऑयल एवरी नाउ एंड देन, so that रेगुलर या बिकॉज अलग अलग मोनोटोनस ना हाँ रहे बिकॉज अलग अलग ऑयल्स में अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोफाइल होता है। So if you are trying different oils, you are getting different nutrition profile. That's about it. Hmm. एग्जैक्टली
अब ऐसे शुगर के रिलेटेड बहुत बड़ा फियर मॉन्गरिंग चल रहा है कि मतलब लोग बोलते हैं कि जैगरी अच्छा होता है, हनी बहुत ही अच्छा होता है, सबसे शुद्ध फॉर्म होता है। और आजकल मतलब अगर मॉडर्न देखा जाए तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस का जमाना हम्म हुआ, अस्पार्टेम, सुक्रालोज, ऐसा कुछ, स्टीविया जैसे हम्म शुगर फ्री आपने बात हम्म की। तो एज अ न्यूट्रिशनल साइंस पर्सपेक्टिव इसमें क्या सच है, मतलब ये चार चीजें जो मैंने बोली उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हम्म हैं, और हेल्थ पर्सपेक्टिव से कौन सा हमें चुनना चाहिए? हम्म ओके, सो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, शुगर इज नॉट एन एनिमी। शुगर अगर एनिमी होता ना तो आपको राइस, रोटी, उपमा, वड़ा, पोहा, सारे ग्रेन्स, इवन मिलेट्स, जवार, बाजरा, रागी, अमरंथ, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। बिकॉज आपकी बॉडी को राइस, रोटी, उपमा, वड़ा नहीं दिखता है, आपकी बॉडी को ग्लूकोज दिखता है। एग्जैक्टली और इन या सब ये सब हमारी बॉडी में जाके टूट के शुगर बनने वाले हैं। तो शुगर से आपको डरना है तो ये सारी चीजों से डरना पड़ेगा। सिर्फ व्हाइट चीनी ने कुछ नहीं, उसके साथ दोगलापन मत करो आप। अगर डरना है तो सबसे डरो, वरना मत डरो। तो आप बोलोगे डरे बगैर खाना कैसे खाना है? आपको उसकी मात्रा फिगर आउट करनी पड़ेगी आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट और डेली फिजिकल एक्टिविटीज के हिसाब से। बिकॉज अगर आप कीटो डाइट नहीं कर रहे हो तो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल कम्स फ्रॉम कार्ब्स एंड शुगर्स। तो उससे डरोगे तो आप जी ही नहीं पाओगे। दैट्स वन। टू, द क्वेश्चन दैट यू आस्क, उसमें दो हैं पैरामीटर्स। एक है आर्टिफिशियल स्वीटनेस एंड दूसरा है नेचुरल। नॉर्मली अकर हाँ, या नेचुरल और नॉर्मली अकरिंग। डे टू डे हाँ, हाउस होल्ड, हाँ हाउस ठीक है। होल्ड आइटम्स जो है। तो जो नॉर्मल शुगर होती है, नॉट आर्टिफिशियल, उसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है नेचुरल एंड एक होता है प्रोसेस्ड, हम्म, है ना? तो गुड़ भी सेम जगह से बनता है और हमारी जो व्हाइट चीनी है वो भी सेम जगह से बन रही है। थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन प्रोफाइल अलग है, बट घी एंड पाम ऑयल वाला ही सीन आ जाएगा। अगर आप गुड़ हेल्दी हेल्दी समझ के सारी चीजें गुड़ में बना के ओवर कंजम्पशन कर रहे हो, तो वो तुम्हारी बॉडी तो उसको शुगर की तौर पे ही देख रही है। उसमें थोड़ा चलो आयन ज्यादा होगा, बट गुड़ तुम आयन के लिए तो नहीं खा रहे हो। इतना भी ज्यादा नहीं है कि आपकी आयन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी उससे। ठीक है? तो स्टॉप ऑब्सेसिंग अराउंड गुड़ एंड शुगर एंड हनी। मेरा ऐसा कहना है कि प्रेफरेंस के हिसाब से जाओ। कुछ चीजें होती है जिसमें गुड़ अच्छा लगता है, जैसे कि वो चिक्की जो उत्तरायण के टाइम पे बनती है ना? या तो उसमें जिसमें गुड़ अच्छा लगता है टेस्ट वाइज, उसमें गुड़ डालो। चाय में अगर आपको व्हाइट चीनी अच्छी लगती हो तो चाय में व्हाइट चीनी डालो। ग्रेनोला बोल पे अगर आपको हनी डाल के खाना है तो हनी डाल के खाओ, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। वहां पे भी आप कैलोरी अगर ऊपर नीचे कर रहे हो तो उस हिसाब से आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा। एक पर्टिकुलर फूड आइटम आइसोलेशन में तो आपको कुछ नहीं कर रही। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जब बात कर रहे हैं तो देर आर सो मेनी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जैसे कि एस्पर्टेम, सुक्रोलोज, सैक्रीन। बचपन में हमें बोला जाता था, पता है, वो जो कुल्फियां आती थी बोलते थे कि इसमें सैक्रीन डला हुआ है, मत खाओ, खराब होता है हमारे लिए। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देखो, अभी भी अभी भी बहुत ही कम शॉर्ट शॉर्ट स्टडीज है उनके अच्छे या बुरी चीजों के लिए कि वो ग्रेश हाँ, एरिया है ग्रेश पूरा। एरिया है, राइट? तो मैं ऐसे कोई शॉर्ट शॉर्ट चीज नहीं बताना चाहता कि ये करो या ये मत करो। मैं आपको थोड़े गाइडलाइंस दूंगा कि व्हाट कैन बी डन हियर। या अगर आप लेट्स से डायबिटिक हो और आपको शुगर कंज्यूम का जो है ना कंजम्पशन, उस पर कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, आपको बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है बट आप शुगर खा नहीं सकते हो, है ना? तो यू कैन गो फॉर शुगर फ्री ड्रिंक्स ओकेजनली इफ यू वांट टू। या आप कोई ऐसी डाइट पे हो जहां पे आपको बहुत शुगर लाइक कैलोरी कंट्रोल करना है, बट यू कांट ईट एनीथिंग, बट आप स्टाव कर रहे हो। इट्स ओके टू गो फॉर अ कोक जीरो और समथिंग, बिकॉज उसमें इतनी कैलोरीज नहीं है, बट योर हम्म, स्टमक विल फील सेटिस्फाइड। बट देन देर आर स्टडीज व्हिच सेज के अगर एस्पर्टेम या सुक्रेलोज ऐसी चीजें हम रेगुलरली खा रहे हैं तो उनका गट हेल्थ इफेक्ट होता है या मेटाबॉलिक या डिसऑर्डर्स आते हैं। तो अभी भी एज आई सेड कोई शोर शोर स्टडीज नहीं है, ग्रेइश एरिया है। मैंने जो आपको एक दो सजेशन बताए उस हिसाब, मैं आई एम पर्सनली कोक जीरो फैन। तो मुझे जब भी ऐसे फिज पीने का मन करता है तो आई डू ऑर्डर कोक जीरो, बट इट्स लाइक वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ ओकेजन। अब आपने अभी टी कॉफी के बारे में बात किया था, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कितने कप लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, मतलब उसका कुछ ऐसा है आयन रूल की, मतलब सुबह ही लेना चाहिए, फिर उसका वो स्लीप के साथ भी कुछ एसोसिएशन होता है कैफीन का। तो आपका टी और कॉफी का क्या एडवाइस होती है अपने क्लाइंट्स को? देखो, क्वांटिटी वाइज तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि आपकी चाय में कैफीन कितना है और कॉफी में कैफीन कितना है, आप कितना और स्ट्रांग। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स भी हाँ है, हाँ, हाँ आप कितना इंडिविजुअल स्ट्रांग रिस्पॉन्स ले रहे भी हो, है। पर एक जनरल रूल होता है कि 350 टू 400 mg कैफीन तक हमारी बॉडी नॉर्मली टॉलरेट कर पाती है। बट वो भी कुछ लोगों को 200 से ट्रिगर हो जाता है, एंग्जाइटी, उनको फिजिटी फील होता है, वो या एंग्शियस हो जाते हैं ऑल। कुछ लोग नहीं होते, सो आई कैन ड्रिंक अप टू 4 कप्स ऑफ कॉफी, उसके बाद मेरा दिमाग लाइक ऐसे
ऑल ओवर द प्लेस होता है अदरवाइज, बट यू हैव टू फाइंड दैट आउट फॉर योरसेल्फ। रही बात टाइमिंग के रूल की, तो एक सिंपल रूल मैं समझाता हूँ। अगेन इट कैन बी इंडिविजुअल बेस्ड टू, बट एक जनरल गाइडलाइन ऐसा होगा कि 4 आवर रूल। सुबह उठे हो, उठने के साथ ही खाली पेट चाय कॉफी अवॉइड करो, बिकॉज इट विल हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन योर गट हेल्थ। बट ऑल्सो जब तुम उठते हो ना सुबह, जब तुम सूरज की किरणों को जाके देखोगे, बाहर थोड़ी देर बैठोगे, तो योर बॉडी इज ऑलरेडी रेडी टू वेक अप एंड टेक ऑन द वर्ल्ड। तुम्हारे बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स ऐसा है कि तुम्हारा इट्स लाइक यू नो, तुम्हारे पास फैक्ट्री, और तुम फैक्ट्री का एक बड़ा मीटर चालू किया तो कैसे सारी लाइटें चालू हो जाती है, मशीनरी चालू हो जाती है, वैसे योर बॉडी इज वेकिंग अप टू डू एवरीथिंग दैट यू आर रेडी टू डू। बट अगर तुम कैफीन पे डिपेंड हो जाओगे अवेक होने के लिए, देन दैट डिपेंडेंसी विल ग्रो फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर। तो मैं ऐसा रेकमेंड करूंगा कि सुबह उठ के 4 घंटे तक और रात को सोने से 4 घंटे पहले तक कैफीन अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट स्टेज इन योर सिस्टम रात को, तो आपकी स्लीप क्वालिटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो बाकी आई एम ओके विद हैविंग 2-3 कप्स ऑफ टी और कॉफी अ डे, एज लॉन्ग एज योर बॉडी कैन हैंडल इट। एंड अगर आप चीनी या मिल्क डाल रहे हो तो वो आपकी कैलोरी बजट में फिट होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।